जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैज टू और हैव टू के बारे में। देखो, इन दोनों का मतलब होता है पढ़ता है या फिर ना है, या फिर वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होता है, ना है। ठीक है, इस तरह होता है। जब वाक्य में हैज टू, जब वाक्य में पढ़ता है या ना है शब्द का प्रयोग किया गया हो तो हैज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलो अब ध्यान से आप देखो इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य में कैसा लिखा रहेगा तो आप कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। और मैं आप लोग से कहूंगा कि आप लोग भी इसी तरह का, जिस तरह मैं ये बनाया हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसी तरह का आपको अपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, आपको अपने नोट्स में इस तरह लिख लेना है और सारी बातें आपको याद कर लेनी है। बस मैं आपको यहां समझा देता हूं कि कैसे इसका प्रयोग करना है। देखो, जब वाक्य में क्या, जब वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है और पढ़ते हैं या फिर ना है, नी है, ने है आदि शब्द आते हैं तो वाक्य में बाध्यता लाचारी जैसी, वाक्य में बाध्यता उत्पन्न होगी, लाचारी होगी, यानी कि सब्जेक्ट उस काम को नहीं करना चाहेगा लेकिन फिर भी उसको उस काम को करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना, लाचारी रहेगी, बाध्यता उस सब्जेक्ट की रहेगी, लाचारी रहेगी। समझ में आ रहा, जबरदस्ती उस काम को कराया जा रहा है, उसका मन नहीं है उस काम को करने के लिए। जब इस प्रकार की भावना उत्पन्न होती है तो वहां पे हैज टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। बाध्यता लाचारी वही होता है, जबरदस्ती काम कराना मतलब बाध्यता लाचारी। जैसी भावना उत्पन्न हो तो वहां पे हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करते हैं। बात क्लियर। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि ही शी इट एक वचन कर्ता के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और रूल नंबर सेकंड कहता है आई बी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गया? यानी कि ही सी इट एक वचन के साथ हैज टू का प्रयोग करेंगे, आई बी यू दे बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे? हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पे। रूल नंबर कहता है सभी के साथ, मतलब रूल नंबर फर्स्ट या सेकंड, सभी के साथ मतलब एक वचन बहुवचन, ही सी इट एक वचन, आई बी यू दे बहुवचन, सभी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। अब फार्मूला कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख लो, फिर कहता है हैज टू या हैव टू को लिख लो। ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लिख लो। अब देखो वाक्य में मैंने क्या बताया, जब वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं या फिर ना है शब्द आएगा तो वहां पे जो क्या हो जाएगा, हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हूं, उसे स्कूल जाना पड़ता है। जाने का मन नहीं है उसका, लेकिन उसे जाना पड़ता है, बाध्यता है उसके अंदर, लाचारी है क्योंकि जाना पड़ता है स्कूल। समझ में आ रहा? तो जाना पड़ता है या फिर उसे स्कूल जाना है। देखो, ना है शब्द आ जाए, पढ़ता गायब कर दो, उसे स्कूल जाना है मतलब जाने की जरूरत, उसको जाना ही जाना है। कोशिश भी करेगा रुकने के लिए, नहीं रुक पाएगा, उसे जाना है, यानी कि बाध्यता आ रही है। देखो, उसे स्कूल जाना पड़ता है, जब वाक्य में पढ़ता है शब्द आएगा तो वहां पे हैज टू या हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो हैज टू का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। अब देखो, उसे जो है आपका ही होता है, ही एक वचन है और ही के साथ क्या लगेगा? हैज टू, तो लिखेंगे ही। अब देखो, सब्जेक्ट हैज टू। बात क्लियर? अब जाना किस स्पेलिंग को? टू, स्कूल। बात क्लियर? अब देखो अगला एग्जांपल देख लो, मुझे आम खाना है। अभी देखो क्या, मुझे आम खाना है, बाध्यता है, वो खाना है, यानी खाने की इच्छा नहीं होगी, जबरदस्ती खाना। जैसे मान मुझे दवा खाना है, समझ में आ रहा है? मुझे आम खानी है, मुझे जहर पीनी है, समझ में आ रहा है? बाध्यता है उसकी। तो इस प्रकार से वाक्यों में आप हैज टू या फिर हैव टू का प्रयोग करेंगे। तो मुझे की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? आई। अब आई के साथ बाबू क्या लगेगा? हैव टू। आई हैव टू ईट मैंगो, आई हैव टू ईट मैंगो। बात क्लियर? या फिर मुझे आम खाना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप अपने नोट्स में सेम इसी तरह से लिख करके और कम से कम 20 एग्जाम्पल आपको स्वयं बनानी है।
आप इस तरह से 20 एग्जाम्पल अपने मर्जी से दीजिएगा। उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, उसे भोजन पकाना पड़ता है, उसे खेलना पड़ता है, उसे कूदना पड़ता है, उसे बाजार जाना पड़ता है, उसे किताब लिखना पड़ता है, उसे कहानी पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर उसे जाना है, उसे पढ़ना है, उसे खाना है, उसे पीटना है, उसे बहाना है, फेंकना है, कुछ भी। समझ में आ रहा है ना? तो इस प्रकार से आप 20 बना करके जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा आपके साथ हेड 2 को लेकर के। किसको? हेड 2 को लेकर के मैं उसको बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।